क्या हो अगर हम मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाएं। अगर एलोन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होता है और लोग मंगल ग्रह पर रहने लगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? क्या वे लोग भूमि के नीचे रहेंगे? तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से 54.6 मिलियन किलोमीटर यानी कि 5,46,00,000 किलोमीटर दूर है, जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि जब वह पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है नासा और एलोन मस्क मार्स पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों रख रहे हैं? क्यों नासा वहाँ अपने रोवर भेज रहा है? तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनके नाम तो आप जानते ही होंगे। जो ग्रह सूर्य से दूर है तो क्लियर सी बात है वहाँ बहुत ठंड होगी, फॉर एग्जाम्पल प्लूटो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो ग्रह सूरज से बहुत नज़दीक हैं जैसे मरकरी और वीनस, ये ग्रह ज़्यादा गर्म है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अब रह गए मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और इवन नेपच्यून भी। लेकिन मार्स के अलावा ये सारे ग्रह गैसीय फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इसी वजह से हम इन ग्रहों को गैसियस जायंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर ठोस सतह की जगह गैस मौजूद है, इसलिए वैज्ञानिकों की नज़र सिर्फ एक ग्रह पर गई जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा यानी कि पृथ्वी के बाद सूरज से ना तो ज़्यादा नज़दीक है और ना ही दूर, और वो है मार्स। और यह एक चट्टानी ग्रह भी है, इसलिए इस ग्रह पर वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट इतना बड़ा और वैज्ञानिक इस ग्रह का नज़दीक से स्टडी करना चाहते थे। इसलिए 1997 में नासा ने अपना पहला मार्स रोवर मार्स पर लैंड करवाया और इस रोवर ने वहाँ की मिट्टी को टेस्ट किया और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें पृथ्वी पर भेजी। और इसके बाद 31 जुलाई 2008 को फोनिक्स मार्स लैंडर ने कन्फर्म किया कि मार्स पर वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस के रूप में मौजूद है और इससे साइंटिस्ट बहुत ही खुश हुए। और मार्स के पास खुद का एक एटमॉस्फेयर वायुमंडल भी है, जिससे वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट मार्स पर और ज़्यादा बढ़ने लगा। और इन सब इंफॉर्मेशन के बाद एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स के CEO हैं का इंटरेस्ट मार्स पर कुछ ज़्यादा ही लगा, इसलिए वो मार्स पर बस्ती बसाने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं और उस पर इतना पैसा खर्च भी कर रहे हैं। मार्स पर अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा 48 मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें नासा द्वारा सबसे अधिक मिशन किए गए हैं। इंडिया ने भी मार्स पर अपना सैटेलाइट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भेजा था। नासा द्वारा लेटेस्ट भेजा गया रोवर परसिवरेंस रोवर, जिसमें कि एक ड्रोन भी शामिल है, को 18 फरवरी 2021 को मार्स पर सफलतापूर्वक लैंड कराया। तो अब बात आती है कि मार्स को हैबिटेबल प्लैनेट कैसे बनाया जाए, वहाँ पर मानव बस्ती कैसे बसाई जाए। जिंदा रहने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, हवा और पानी। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि मार्स के पास डेफिनेटली अपना खुद का एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन ना के बराबर है। और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वह पृथ्वी का सिर्फ 0.6% है। तो मार्स पर बिना स्पेस सूट के रहना तो मुमकिन ही नहीं है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने से बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, बल्कि वह सप्लीमेंट होके गैस में बदल जाएगा। और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सूरज की किरणें सतह तक पहुँचती तो है, लेकिन वह रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से स्पेस में चली जाती हैं, यानी कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। और मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन कुछ ही मात्रा में है, यानी वहाँ पर कोई ओजोन लेयर भी मेंटेन नहीं है जो सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सीधे अंदर आने देगा। तो यही चैलेंज हमको मार्स पर फेस करना होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक पहले से तैयारी कर रहे हैं। एलोन मस्क का कहना है कि वह 4 से 5 साल के अंदर ही अपना मार्स मिशन को लॉन्च कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना एक रॉकेट स्टारशिप बनाया है, जिसमें इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा।
तो इलॉन मस्क का कहना है कि मार्स पर इंसानों को खास तकनीक से बने चैम्बरों में रहना होगा। इन चैम्बरों के अंदर का वातावरण इंसानों के रहने लायक होगा और जब मार्स को धीरे धीरे रहने लायक बना दिया जाएगा तो तब इन चैम्बरों की ज़रूरत नहीं होगी। तो आखिर ये होगा कैसे? तो मंगल ग्रह का तापमान काफ़ी ठंडा है और इसे गर्म करने के लिए कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। एलोन मस्क ने तो यह तक कह दिया था कि मंगल ग्रह पर वह परमाणु बम का भी उपयोग करेंगे। इस बयान की वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह को टेक्नोलॉजी की मदद से गर्म किया जा सकता है। पर पहले मंगल ग्रह को गर्म करने से पहले इसकी चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्रह की ग्रीन हाउस गैसें स्पेस में गायब न हो जाएं। और इसके लिए कई थ्योरी सामने आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रूजन साइंस के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड लैटिट्यूडनल सुपर कंडक्टिंग रिंग स्थापित करनी होंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होगा और रिंग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, जिसकी मदद से मंगल ग्रह पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स को विकसित किया जा सकता है। लेकिन तब तक इंसानों को कांच के बने चैम्बर्स में ही रहना होगा। इसके लिए पृथ्वी से भारी मात्रा में सामग्री, ऑक्सीजन आदि चीजें मार्स पर ले जानी होंगी, जिसकी मदद से वहां पर इंसान रह सके। लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर होगी कि हम पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर क्यों जाना चाहते हैं। तो वो इसलिए कि इलॉन मस्क का कहना है, जिस तरह डायनासोरों का अंत एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था, उसी प्रकार क्या पता हमारा भी अंत किसी एस्टेरॉयड के टकराने से हो। अब कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ आ जाए, तो इसलिए मानव सभ्यता को जिंदा रखने के लिए हम मंगल ग्रह का रुख कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।